रणजी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर ऑफिशियली शेड्यूल अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया जा रहा, इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको बताता हूं कि भैया क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन व्लॉग को शुरू करने से पहले मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक ठोक दिया करें बस। और अब आते हैं अपने व्लॉग की जानिब। तो भैया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर तकरीबन 50 दिन का जो समय है वो बाकी बचा हुआ है और अभी तक ऑफिशियली शेड्यूल अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया जा रहा। जनता को यह बताया जा रहा है कि भैया संडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन जो है वो ऑफ डे होता है, इसीलिए जो है वो आपका शेड्यूल नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैकडोर में पाकिस्तान को भरपूर मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से 2026 का जो टी20 का वर्ल्ड कप है ना वो भारत से कहीं बाहर ना चला जाए। लेकिन भैया पाकिस्तान को मनवाने की ये जो कोशिशें की जा रही है ना ये रायगा जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान भैया उन्होंने ये बात बहुत पहले बोल दी थी कि अगर हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी पर लगेगा तो फिर 2026, 2027 और 2031 तक ये हाइब्रिड मॉडल चलेगा। ये भी मैं आपको बात बता दूं, ठीक है ना। ऑन रिटर्न जो है वो सिर्फ 2 इवेंट के बारे में लिखा जा रहा है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी से मैं आपको बता दूं कि 2031 तक जो है यही हाइब्रिड मॉडल लगेगा जो आज चैंपियंस ट्रॉफी में लग रहा है। तो भैया पाकिस्तान को अब क्यों मना रहे हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से नफरत है, ठीक है, हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान में नहीं देखना चाहते, तो फिर भैया बैकडोर में ये कैसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है? आपके ख्याल में क्या हमें ये खबरें पता नहीं लगनी? भैया हमें भी सब कुछ मालूम होता है, लेकिन जनता को आप लॉलीपॉप देते हैं कि भैया ये शेड्यूल इसीलिए ताखीर है कि आज सैटरडे है, आज संडे है। लेकिन जो असल मकसद है ना, लेट का जो असल मकसद है, हो सकता है आपको कल तक जो है वो शेड्यूल देखने को मिल जाए, लेकिन शेड्यूल आपको जब ये बात बोली की थी ना कि हिंदुस्तान जो है वो मान चुका हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो भैया उसी समय शेड्यूल तो अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर चाहते हैं, उन्होंने अपने कमर्शियल बेचने हैं। लेकिन ये लेट हर दिन लेट करते जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने आपको जो रीजन थी ना, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि ये बैकडोर में जो है ना पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह से जो है 2026 का टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल है ना वो भारत में खेले, अगर क्वालिफाई करता है, यानी कि वो नियम में मत लिखे। अब मैं आपको बता दूं ये जो हाइब्रिड मॉडल का ये जो हमने ये जो शुरू किया है ना, ये जो एक नया हमने ये अपना जो हाइब्रिड मॉडल का जो शुरू किया है, ये नया पंगा इसको मैं बोलूंगा, ये भैया अब आने वाले समय में यही कुछ चलेगा, हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। और जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगा ना तो ये हाइब्रिड मॉडल वाला किस्सा जो है ना ये खत्म नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान को अब पता लग चुका है कि उनकी कितनी अहमियत है। और मोहसिन नकवी सर को क्यों क्यों मनाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे बता दें, जब बीसीसीआई मान चुका है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो हाइब्रिड मॉडल वाला ये जो फ्लोटिंग फार्मूला है, ये मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड मेंबर्स है ना, जो अदर बोर्ड मेंबर है, 15 बोर्ड मेंबर है, उनके प्रेशर की वजह से ये एक्सेप्ट हुआ है। बीसीसीआई नहीं मान रहा था, क्योंकि मोदी सरकार नहीं मान रही थी कि हमारे देश में हाइब्रिड मॉडल लगे, लेकिन पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल लग जाए। और अगर दूसरे अदर क्रिकेट बोर्ड अगर इसमें ना आते, ठीक है, और ना इस हाइब्रिड मॉडल को जो कंट्रोवर्सी थी उसको सुलझाते, तो भैया ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी थी। इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी आपने भूल जाना था और 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है उसको भी आपने भूल जाना था, क्योंकि ये एक इवेंट नहीं खराब होना था, ये 2 इवेंट खराब होने थे। और अभी मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद 2 से 3 माह के बाद एशिया कप शुरू होने जा रहा है। और एशिया कप कहां पे खेला जाना है मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर खेले जाना है एशिया कप। और एशिया कप का जो पाकिस्तान के 2 मैचेस जो हैं हिंदुस्तान के साथ, वो किस स्टेडियम में रखे गए हैं ये भी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये दोनों मैचेस शेड्यूल हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन पाकिस्तान नहीं खेलेगा।
ये भी मैं आपको एडवांस में बता देता हूं। पाकिस्तान हिंदुस्तान में जाकर कभी भी एशिया कप नहीं खेलेगा, शायद एशिया कप ही ना हो। अगर एशिया कप होगा तो या तो फिर श्रीलंका में होगा, या फिर यूएई में होगा, या फिर हाइब्रिड मॉडल पर होगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए ट्रैवल नहीं करेगा। ये जो मोदी भगत लोग ये जो नेगेटिविटी फैलाने के लिए आते हैं ना, ये मैं उनको बता रहा हूं और पाकिस्तान की जनता को भी बता रहा हूं कि भैया आपने आपके पीसीबी चेयरमैन ने जो स्टांस लिया था, आपको तो फख्र होना चाहिए उनके ऊपर कि पाकिस्तान ने अपना तो हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिया, वो तो हाइब्रिड मॉडल पर होना था, ठीक है। क्योंकि मोदी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर खेले। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार जो स्मार्ट कार्ड खेला है ना, जिसको स्मार्ट कार्ड, जो पाकिस्तान ने इस बार चालाकी की है कि भैया उन्होंने हिंदुस्तान में जितने इवेंट होंगे ना, वो अब सब के सब हाइब्रिड मॉडल पर होंगे और भारत की जान नहीं छूटेगी। ये भी मैं आपको एडवांस में बता देता हूं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि अब ये जो हाइब्रिड मॉडल और ये जो फ्लोटिंग फार्मूला और ये जो फ्रेंडशिप फार्मूला, ये अब आईसीसी के नियम में लिख दिए गए हैं। और जितने क्रिकेट बोर्ड है ना, जितने 15 मेंबर्स हैं, उन्होंने भैया सब ने अपनी अपनी स्टंप लगा दी है। और ये जो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बड़ी बातें सुनाते थे मोदी भगत कि भैया आप बीसीसीआई नहीं मानेगा, इनको लिख कर नहीं देगा। भैया बीसीसीआई ने लिख कर दे या ना लिख कर दे, लेकिन ये जो रूल है, ये जो नियम है, अब आईसीसी में पहुंच चुका है। वहां पर सभी क्रिकेट बोर्ड ने स्टंप लगा दी है कि अगर पाकिस्तान में हाइब्रिड होगा तो हिंदुस्तान में भी हाइब्रिड होगा। और हमारे पास तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न प्रूव करने के लिए कुछ नहीं था ना। पाकिस्तान मांगता था कि भैया हमें ऑन पेपर कुछ बताएं कि आपको क्या सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मोदी भगत लोग जो है ना, ये जो शेख हसीना जैसे हैं, ठीक है, ये जब भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में कदम रखना होता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, तो ये इनको थ्रेट देते हैं कि अगर आप यहां पर आए तो आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान के पास वो सबूत होगा कि भैया ये देखें, हमें हिंदुस्तान से थ्रेट मिलते हैं, हम तो हिंदुस्तान में जाकर नहीं खेलने वाले। और आईसीसी के जितने बोर्ड मेंबर्स होंगे, ठीक है, मानते हैं बीसीसीआई के पास पैसा है, लेकिन पैसे ने कुछ किया? बताएं, ये जो बीसीसीआई के पास इतना पैसा था, उसने कुछ किया? कुछ नहीं किया। 1 माह से मैं चिल्ला रहा हूं अपने व्लॉग के अंदर कि भैया सभी कुछ पैसा नहीं होता, नियम भी कुछ होते हैं। और ये जो हाइब्रिड फ्लोटिंग फार्मूला, ये नया नियम आ चुका है आईसीसी के अंदर, और मैं आपको बता दूं ये जल्दी खत्म नहीं होगा। जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं जाएगा, तब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं खेलने के लिए आएगा। ये अभी जो ये जो नियम लिखा गया ना, ये 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए लिखा गया ना, लेकिन 2027 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही कुछ चलेगा। 2031 का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भी यही कुछ चलेगा। और सुनने में यही आ रहा है कि 2031 के बाद जो भी आईसीसी का इवेंट होगा उसको पाकिस्तान की मेजबानी मिलेगी और हिंदुस्तान वहां पर जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान ये लिखवा लिया ना, पाकिस्तान ने लचक ना दिखाए 2031 तक, थोड़ी सी लचक भी ना दिखाए, जिस तरह से अभी स्टांस लिया है ना, सिर्फ 5-6 साल इसी स्टांस पर अटके रहे, ठीक है, खड़े रहे मजबूती के साथ, तो भारत जो है ना वो रेंगता हुआ जाएगा पाकिस्तान में खेलने के लिए। ये मुझसे लिखवा कर रख ले। बहुत ज्यादा लोगों को मेरे ये शब्द बुरे तो लग रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में यही कुछ होगा। क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर कुछ करना है तो यही कुछ होना पड़ेगा। और एंटी पाकिस्तान के नाम पे ये जो वोट बैंकिंग है ना, ये भी 3 साल का समय रुक जाए, मैं आपको बताऊंगा कि एंटी पाकिस्तान खत्म हुआ है या नहीं हुआ। अब जनता समझदार हो चुकी है, जनता को सब कुछ समझ में आ चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और जैसे ही शेड्यूल सामने आएगा फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।